जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज दिवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करते रहें। इससे पिछली जो वीडियो की जो कथा थी वहाँ पर मास परायण 26वां विश्राम हुआ था। उस कथा में था कि रावण बहुत ही भयंकर युद्ध कर रहा है प्रभु श्री राम जी के साथ। सभी देवता भयभीत हो रहे हैं। रावण ने ऐसी माया रची कि जहाँ देखे वहीं सब रावण ही दिखने लगे। देवता लोग भय के मारे पर्वतों की गुफाओं में छिप गए। उन्होंने कहा कि एक रावण से इतना डर है तो इतने रावण हो गए हैं, तो वे बहुत ही भयभीत हो गए। वह माया सब पर चली लेकिन प्रभु श्री राम पर नहीं चली, क्योंकि वे तो मायापति हैं। उन पर किसी भी माया का कोई भी प्रकोप नहीं चलता। उन्होंने एक ही बाण में सारी माया को काट दिया। तो सभी वानर जो है बहुत खुश हुए। रावण बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ रहा है। हनुमान जी, अंगद, नल, नील, सुग्रीव सभी जो है उससे युद्ध कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी जो है वह हार नहीं रहा। उन्होंने सभी वानरों को पटक कर धरती पर मारा, वे मूर्छित से हो गए। फिर जामवंत ने उनकी छाती पर पैर मारा और वह जो है मूर्छित हुआ। तब सभी संध्या हो गई। फिर जो है रावण के जो सैनिक है वो उसको घेर रहे हैं और जो हनुमान, नल, नील जितने भी वानर योद्धा थे, सेनापति थे, वह सब भी मूर्छा से उठकर श्री राम जी के खेमे में आ गए हैं। उसके बाद की जो कथा है वह इस प्रकार है। चौपाई है। तहे निसि सीता पहीं जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपुर केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। राम मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली सब सीता। हो ही कहाँ कहसी किन माता, कही विधि मरहि विश्व दुखदाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? राम रघुपति सर सिर काटे हूं न मरही, विधि विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जियावत ओही, जही हो हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। राम जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो देव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सुहाई, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाई। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुस्सह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए। राम रघुपति बिरह सबिस सर भारी, ताकि मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव ने आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुखों में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। राम बहुविधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे सुकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। राम
प्रभु तात उर हतैन तेहि, एहि के हृदय बसती बेदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। राम। छंद है, एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनी बचन हर्ष विषाद मन, अति देखि पुनि त्रिजटा कहाँ। अब मरहि रिपु एहि विधि, सुनहि सुंदरी तजहि संशय मया महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में उनके अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। राम। दोहा। काटत सिर हो ही बिकल, छुटी जाम ही तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरे हैं राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। राम। अस कहीं बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन से धाई। राम सुभाउ सुमेरी बेदेही, उपजी बिरह बिथा अतिक तेही। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यवस्था उत्पन्न हुई। राम। निसहि ससहि निंदति बहुभाति, जुग सम भई सिराती न राती। करती बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। राम। जब अति भयउ बिरह उरदाहु, फर केहु बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारि धरि मन धीरा, अब मिलहि कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। राम। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथि सन खीजन लाघा। सठ शरण भूमि छड़ाए सी मोही, धिग धिग अधम मंदमति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। राम। तेहि पद गहि बहुविधि समुझावा, भौरु भये रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनी आग वनु दसानन केरा, कपि दल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वे रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। राम। जहां तहां भूधर बिटप उपारी, धाए कटकटाए भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। राम। छंद है, धाये जो मरकट बिकट, भालू कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत किसन, घेरी पुनि रावनु लियो। चहु दिसी चपेटनि मारी नखहनि, बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। राम। दोहा है, देखि महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार। अंत रहित होई निमिष, महु कृत्य माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई।
राम। छंद है। जब किन्ह तेहि पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए, बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। राम। जोगिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, करी सद सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। राम। धरु मारु बोलहि घोर, रही पुरी धुनि चहु ओर, मुख बाई धावहि खान, तब लगे किस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं, चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं, तब वानर भागने लगे। राम। जह जाहि मरकट भागी, तह बरकत देखहि आगी, भय बिकल वानर भालू, पुनि लाग बरसे भालू। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा, अर्थात रेत बरसाने लगा। राम। जह तह थकित करी कीस, गरजेहु बहुरी 10 शीस, लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां कथित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। राम। हा रघुनाथ, कहीं सुभट मिजहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन्ह कपट बहोरी। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सब का बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। राम। प्रगटे सी विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण, तिन्ह राम घेरे जाई, चहुदिसी बरुथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। राम। मारहु धरहु जनि जाई, कट कटहि पूछ उठाई, दह दिसी लंगूर बिराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री रामचंद्र जी हैं। राम। छंद है। तहि मध्य कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्र धनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद उरसुर, बदत जय 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 करी, रघुवीर एक ही तीर कोपी, निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय जय ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। राम। आगे वही छंद है। माया विगत कपि भालु हर्षे, बिटप गिरी गही सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं, सत शेष नारद निगम, कवि तेऊ तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। राम। दोहा है। ताके गुणगन कछु कहे, जड़मति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते, माझी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। राम। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरट क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेश।
सिर और भुजाएं बार बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हो रहे हैं। राम काटत बढ़हि शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरइन रिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तब तन सब तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, परंतु शत्रु मरता ही नहीं और परिश्रम बहुत हो चुका है। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी की ओर देखा। राम उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता, हे मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। राम नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावनु बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गहे कर बान कराला। कि इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। राम अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रकाल बहुस्वाना। खोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सयार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। राम 10 दिशि धा होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा स्त्रवहि नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। राम छंद है, प्रतिमा रुदहि पवि पात नभ, अति बात बह डोलती मही। बरसहि बलाहक रुधिर कच, रज अशुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर, बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानी कृपाल रघुपति, चाप सर जो रत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संध्यान करने लगे। राम दोहा खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। राम सायक एक नाभि सरशोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। ले सिर बाहु चले नराचा, सिर भुज हिन रुंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। राम धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दोई खंडा। गर्जे हुमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरजा कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। राम
डोली भूमि गिरत दस कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरनी परेऊ दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहां जगदीसा, प्रभिषे सब निशंग महु जाई, देखी सुरन दुम दुम्भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। राम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन। जय जय धुनिपुरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रपल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो, जय हो, जय हो। बरस राम बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। यहाँ पर भगवान ने रावण का जो है वध कर दिया है। छंद है जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन सरन सुख प्रद प्रभो। खल दल बिदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हरस सकुल, बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अगन राम अंग, अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। राम सिर जटा मुकुट प्रसून बिच, बिच अति मनोहर राजहीं। जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल, समेत अडुगन भ्राजहीं। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर, बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। राम दोहा कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर ब्रंद। भालू कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। राम पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी परी। जुबती ब्रंद रोवत उठी धाई, तेही उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। राम पति गति देख ते करहि पुकारा, छोटे कच नहीं बपुष संभारा। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। राम तव बल नाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी।
शेष कमठ सही संकहि न भारा, सो तनु भूमि परेहु भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। राम। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जीते हूँ काल जम साई, आज परे हूँ अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। राम। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कहु कुल रोह निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। राम। तव बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसिप नित नावहि माथा। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। राम। काल विबसपति कहाँ ने माना, अग जगन्नाथ मनुज करे जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। राम। छंद है, जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जय ही नमत शिव ब्रह्मादिसुर, पिए भजेऊ नहीं करुणामयम। आ जन्मते पर द्रोह रत, पापो घम्य तव तनु अयम। तमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निराम्यम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। राम। यहाँ पर मंदोदरी ने भगवान श्री राम को नमस्कार किया है कि मेरा पति कितना दुर्बुद्धि अहंकारी था, जो इतना शक्तिशाली था, किसी के समझाए नहीं माना, परंतु वह काल के वश हुआ, लेकिन प्रभु ने उनकी गति करी। मैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ, जो अंत समय में उन्होंने गति दी। राम। दोहा है, अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी ब्रंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। अह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। राम। मंदोदरी बचन सुनी काना, सुर मुनि सिद्ध सबहने सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जय मुनि बर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा जो भी और भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। राम। भरी लोचन रघुपत ही निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयौ विभीषणु मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। राम।
बंधु दशा बिलो कहि दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरि विभीषण प्रभु पहि आयो। बहुर उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। राम कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। किन्हि क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग छोड़कर रावण की अत्यंत क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। राम दोहा है, मंदोदरी आदि सब देई, तिलांजलि ताही। दोहा, मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताही। भवन रघुपत गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। राम आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम्हें कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयसीला। सब मिली जाहूं विभीषण साथा, सारे हूं तिलक कहेऊ रघुनाथा। पिता बचन में नगर न आवहूं, आपु सरिस कपि अनुज पठावहूं। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीतिपूर्ण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं। राम। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी। आज की कथा में हमें पता चला कि राम रावण का जो युद्ध था वह समाप्त हुआ। प्रभु ने जो है विभीषण की बहुत परीक्षा ली, उनसे जो है उनकी तरफ देखा, इशारा किया तो विभीषण ने उनका मरने का जो है कारण बताया कि प्रभु इनकी नाभि में जो है रावण की जो नाभि थी उसके अंदर अमृत कलश है, उसे आप फोड़ दोगे तीर से तो ही रावण की मृत्यु होगी, अन्यथा रावण नहीं मरेगा। उनके नए नए सिर उगेंगे और हाथ उगेंगे। फिर प्रभु ने जो है 31 तीर मारे, जिससे कि 20 भुजाएं और 10 सिर 30 तीर से कट गए और एक तीर जो है नाभि में जो अमृत कलश था उसमें मारा, जिससे कि अमृत सूख गया। तब रावण की मृत्यु हुई। फिर रावण का जो है धड़ धड़ रह गया, वह धड़ जो है श्री राम चंद्र जी की तरफ दौड़ रहा था। प्रभु ने एक तीर में 2 धड़ के भी 2 हिस्से कर दिए। धड़ जो है धरती पर गिरा, जो शीश थे, भुजा थी, वह मंदोदरी के पास गिरी। मंदोदरी विलाप कर रही थी। उसने जो है प्रभु श्री राम का धन्यवाद भी किया कि प्रभु मेरे पति को तुमने जो है बहुत ही बड़ी गति दी है। ऐसी गति किसी को भी नहीं मिलती जो आपके विमुख होकर आपने जो है गति दी। आप करुणा सिंधु है, आप करुणा के सागर हैं। तो आज की कथा में इतना ही था। इससे आगे की जो कथा है उसमें पता चलेगा कि सीता जी जो है आएंगी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। श्री रामचंद्र जी उनको नहीं लेने गए क्योंकि वह वचनबद्ध थे। उनके पिता ने कहा था कि आप नगर में निवास नहीं करोगे। उन्होंने छोटे भाई और विभीषण, जामवान, नल, नील, हनुमान, अंगद आदि को भेजा। इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनावे गावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा सुने। लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उन्होंने भी कथा को बहुत ध्यान से सुना, वह भी अब विश्राम करें।
इसी के साथ संकट मोचनहारी हनुमान जी महाराज की जय हो, माता अंजनी के लाल की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी माता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।